अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में शेर जो लिखा था, ये आज के वक्त के ज़रूरत के हिसाब से भी है। और आइए वो शेर क्या लिखते हैं कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर ख्वामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर ख्वामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, आप जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं, इस बैकग्राउंड में इतने लोग जो है जमा हुआ है, तो वजह क्या है? ये कोई ऐसे ही यूँ नहीं कि बिरयानी बट रही है आ गया, यूँ नहीं कि पैसे से इनको बुलाया गया, नहीं भाई, बल्कि ये इश्क़ रसूल में जमा हुए हैं। और ये बता रहे हैं कि जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करेगा तो उसको जो है कानूनन सज़ा देनी होगी। और आज ज़रूरत है कि हमारे कानून को ऐसे लोग जो नबी की शान में गुस्ताखी करते, हमारी पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़े और अंदर डाले, उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। आज इम्तियाज़ जलील जो कि ज़ाहिरी तौर पर ये तो है ही एक पॉलिटिशियन इंसान के पॉलिटिक्स में है, लेकिन आप देखेंगे कि आपने जो जुलूस निकाले हैं, जो रैली निकाले हैं, जो लोग जमा हुए, ये अपने पार्टी के नाम से नहीं निकाले और ना जो है इनका मकसद है कि अपने पार्टी को ऊंचा करना, बल्कि ये तो इस नीयत से आए हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है महाराष्ट्र में, मुंबई में। और ऐसे लोग जो खुले आम लोगों के सामने कह रहे हैं कि माअज़ल्लाह के मस्जिदों में घुसकर मारेंगे और हमारी नबी के शान में भी गुस्ताखी कर रहे, तो ऐसे लोगों के लिए हमारा राइट बनता है भाई कि हम जो है उनके लिए जो है हम गवर्नमेंट से अपील करें कि उनको गिरफ़्तार करके जो है अंदर डाला जाए। लेकिन ये क्या बात है, क्या वजह है कि इतने लोग रैली में आने के बाद भी ऐसे लोग जो बाहर घूम रहे और इनकी बाकायदा हिफाजत की जाती है? तो कहीं ऐसे शैतान के चेले जो इनके सपोर्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर घूमते हुए नज़र आते। आज देखा जाता है कि मुसलमानों का एक मौलाना अगर एक जुमला भी कह देता है तो उसको अंदर डाल दिया जाता है, उसके लिए जो पूछताछ की जाती है। लेकिन क्या बात है कि मुसलमानों का जो दिल है, जो जान है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके शान में गुस्ताखी की जाए, मुसलमानों को उल्टा बोला जाए, कत्लगिरी करने के लिए धमकी दी जाए, कहा जाए कि पुलिस को हटा दे तो हम मुसलमानों को बता देंगे, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? इसी वजह से इम्तियाज़ जलील साहब ने कोई अपनी पार्टी का नाम नहीं लिए और ना किसी पार्टी के ताल्लुक़ से है। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाला नहीं, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से देख सकते कि कई लोग जमा हुए। आज रैली निकालने के लोग क्या करते हैं कि देखो पैसा दे दे के रैली में बुलाते, लेकिन यहाँ जो आशिकान रसूल जमा हुए हैं, जो यहाँ पे आशिकान मुस्तफ़ा जमा हुए, ये किसी लालच में नहीं बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से ये जमा हुए। तो ऐ भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सिर्फ आप रैली भी निकाले, अल्लाह से दुआ भी करें। जब आप रैली में आए हैं तो अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह जो हमें कामयाबी अता फरमाए, और जो गुस्ताखाने रसूल है उनको जो सज़ाए मौत दो, या तो सज़ा दे उसे कानूनन तौर तरीके से जो सज़ा दे। और हम तो यही अपील कर रहे हैं ना, हमारे मुसलमान यही अपील कर रहे कि उन्हें कानूनन सज़ा दी जाए। हम उन्हें सज़ा नहीं दे रहे, हम चाहते हैं कि कानून उनको पकड़े, हमारी पुलिस पकड़े, उन्हें गिरफ्तार करे, जेल के सलाखों में डाले और ऐसा कानून बनाए कि जो भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करे तो उस सज़ा सुनकर जो सोचने लग जाए और आइंदा वो गुस्ताखी ना करे। तो प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप लोगों से भी अर्ज़ है कि अपने इलाके में जहाँ भी हो, आप जिस तरीके से रैली में लोग आए, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, ओनली हमारी जो मांग है कि उनको गिरफ्तार की जाए तो गिरफ्तार की जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस रैली को, इस जुलूस को वो जो सियासी शक्ल देने की कोशिश करते कि भाई ये देखो सियासत कर रहे, अपनी पार्टी को जो ऊंचा करने के लिए लगे हुए। तो इम्तियाज़ जलील साहब की जो जोश और जज्बा है वो यही है कि अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के जो रसूल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखी की गई, तब जाके इन्होंने रैली निकाले। क्यों? आपको बता दूं कि इनके पूरे रैली में आप देखेंगे किसी पॉलिटिक्स वाले की जो है फ़ोटो नहीं है,
आप देखेंगे कि रैली में होता है ना कि भाई अपना जो है जो पार्टी में उस पार्टी का वो झंडा लेकर चले, लेकिन इन्होंने अपने पार्टी का कोई लोगो नहीं लिए। वजह क्या कि ये सियासी नहीं है, बल्कि ये तो समाजी है और मुसलमान जो बर्दाश्त कभी कर ही नहीं सकता नबी की शान में गुस्ताखी। तो आप देखिए ये हो गया। और दूसरी बात आपको बता दूं कि हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मुसलमान लीडर है। वो लीडर कहाँ मर गए भाई? वो लीडर कहाँ अगर मर गए जो कहते हैं कि भाई हम तो मुसलमानों के लिए काम करते हैं? तो ऐसे लोग कहाँ मर गए कि उनकी पार्टी की वजह से वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत उसका इजहार नहीं कर सकते? क्या वो रैली में शामिल नहीं? चलो वो इम्तियाज़ जलील के साथ शामिल नहीं हो सकते, लेकिन अलग से वो अपनी रैली में ये तो कह सकते हैं, अपनी पार्टी से तो वो कह सकते हैं कि भाई नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, इनको जो अंदर किया जाए। वो जो जगह जगह पे आज पूरे मुंबई में कोई नगर सेवक है, कोई एमएलए है, ये सारे एमएलए नगर सेवक कहाँ छुप गए जो मुसलमानों को नुमाइंदा करते थे? और ईद की जैसे ईद का दिन आया वैसे ईद मिलादुल नबी पोस्टर में छप जाता है, ईद उल फित्र जो पोस्टर में छाप जाते हैं। तो ऐसे कहाँ गए मुसलमान? तो कहीं ऐसा तो नहीं ये मुनाफिक बन चुके हैं कि इनके अंदर मुनाफिकत आ चुकी है कि जहां नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है तो उनके जबान से एक जुमला नहीं कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, और ये पार्टी वाले सारे के सारे छुप जाते हैं। तो ऐसे पार्टी में जो मुसलमान घुसे हुए हैं तो ऐसा तो नहीं कि ये मुनाफिक बन चुके हैं कि ये सिर्फ जो अपनी पार्टी को देख रहे। अरे भाई पार्टी को मत देखो, यहाँ नबी की शान की बात आई तो उनको चाहिए कि रोक टोक जुमला बोले कि भाई उनको गिरफ्तार की जाए, लेकिन ये तो खुद फंसे हुए। इनके पास दुनिया भर के केस होते हैं, दुनिया भर के फ्रॉड कामों में लगे हुए रहते, जिनकी वजह से कहीं ये दबे हुए तो नहीं कि हम अगर कुछ कहने जाएंगे तो हमको कहीं अंदर ना डाल दिया जाए। तो ऐसे जिनको हम वोट देते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये कैसे मुसलमान हैं कि वोट के टाइम तो आ जाते हैं, रमज़ान का महीना आया, एक कप इफ्तार पार्टी खोल दिया और फोटो खींच कर दिखा दे कि भाई हम मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि किसी तरीके से दिखा दिया कि कहीं पे कि भाई देखो इस रमज़ान के महीने में पूरा रमज़ान हमने जो है यहाँ पे किट बांट दिए, किसी को जो है खाने के लिए दे दिए, तो वहाँ पे टोपी पहन लेंगे और दिखाएंगे कि हम मुसलमान हैं। अरे हकीकी मुसलमान वही हो सकता है भाई जिनके दिल में इश्क नबी हो। अगर इश्क नबी ना हो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो वोट देते टाइम तो हम सोचे तो सही कि हमारे कौन से ऐसे मुसलमान लीडर है जो हमारे लिए, जो हमारे इस्लाम के लिए अगर कोई कुछ बुराई करता तो उनको जवाब भी देने वाला हो। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको जो नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए खूब।